कहते हैं सियासत में कब कौन किस पर भारी पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर इन दिनों यूपी की सियासत में देखने को मिल रही है, जिसमें सपा प्रमुख के तेवर सीएम योगी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों अखिलेश यादव के एक बयान ने राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है, जिससे योगी सरकार की झूठ की पोल खुलकर रख गई है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सदन में यूपी सरकार को जमकर घेरा है और एक बार फिर कुंभ के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि इससे पहले भी संसद में अखिलेश इस मुद्दे को उठा चुके हैं। हालांकि तब उन्होंने उस दौरान कहा था कि संसद में बजट के बारे में बाद में बात की जाएगी, उससे पहले वो सदन में उन लोगों की बात रखेंगे जिनकी महाकुंभ भगदड़ में जान चली गई। सपा अध्यक्ष ने इस घटना के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार बताया था और कहा था कि सरकार मौत के आंकड़े को छुपा रही है। बता दें कि उस दौरान सपा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए महाकुंभ की घटना को लेकर यूपी सरकार पर निशाना भी साधा था और कहा था कि सदन में बजट की बात तो बाद में होगी, ये सत्र आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनकी शांति के लिए बात यहां रखी जाएगी। यूपी की सरकार और मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा ही चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। उस दौरान भी सपा प्रमुख ने जोर शोर से मुद्दे को उठाया था। अखिलेश यादव ने योगी सरकार में महाकुंभ में मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की जान गई है इस भगदड़ में सरकार संख्या छिपा रही है। सरकार ये संख्या इसलिए छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा ना देना पड़े। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो लोग खोए हैं उनकी सही जानकारी दी जाए। सरकार सूची दे, शवों को उनके घरों तक पहुंचाने से लेकर उनके परिजनों को जल्द से जल्द जानकारी देनी चाहिए। लेकिन ये सरकार सत्ता के नशे में मदमस्त है। उन्होंने उस दौरान योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि सरकार हर बात छिपा रही है। ये जो VIP वाली बात की जा रही है तो उनके लिए अलग घाट है, अलग इंतजाम है, अलग प्रोटोकॉल था। जो घटना हुई थी वो जहां आम लोग जाते हैं वहां हुई है। आम लोगों के लिए जो व्यवस्था और इंतजाम था, जिस सरकार ने ये कहा था कि हम 40 से 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, हमारे कुंभ में इतने लोग आएंगे, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके थे, उन्होंने आगे कहा था कि अगर 40 करोड़ लोगों की बात कही हो सरकार ने और जाकर जगह जगह कार्ड बांटे हो, निमंत्रण दिया हो, ये भी उचित नहीं है। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, लेकिन सरकार ने जब निमंत्रण दिया है तो सरकार की तैयारी क्या थी? सरकार अपनी बात छिपाना चाहती है। सरकार की गलती है कि वहां के मुख्यमंत्री जो लगातार वहां जाकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, कम से कम कुंभ के मामले में जनता का ध्यान ना हटाए। ये सरकार की जिम्मेदारी थी। आपको बता दें कि उस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया था और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी सरकार पर महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ के असली मौत के आंकड़े छिपाने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने इस दौरान योगी सरकार को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि 30 जनवरी को हुई इस घटना में कम से कम 30 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हुए, लेकिन सही आंकड़े जारी नहीं किए गए। अपने राज्य में विधानसभा में बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, लेकिन वे सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन का खूब प्रचार किया, लेकिन यहाँ वो उचित व्यवस्था नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि भगदड़ में मारे गए बंगाल के लोगों के शव बिना सही दस्तावेजों के भेज दिए गए, जिससे उनके परिवारों को मुआवजा पाने में लगातार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने शवों का पोस्टमार्टम कराया ताकि उनके परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र मिल सके। बात यही नहीं खत्म हुई थी और उस दौरान ममता बनर्जी ने महाकुंभ में VIP कल्चर की आलोचना करते हुए कहा था कि वो इसलिए वहां स्नान करने नहीं जाती ताकि आम लोगों को असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि इवेंट का प्रचार करने से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि महाकुंभ भगदड़ के बाद कोई जांच कमेटी नहीं भेजी गई, जबकि बंगाल में जब भी कोई घटना होती है वहां तुरंत जांच दल को भेज दिया जाता है। महाकुंभ की त्रासदी के बाद कितनी जांच कमेटियां भेजी गई हैं, ये भी उन्होंने सवाल किया था। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि कुंभ के दौरान इस पर विपक्ष पहले ही मोर्चा खोल चुका है, लेकिन अभी तक योगी सरकार और मोदी सरकार इस पर आंख कान बंद किए हुए हैं। उसी को फिर से जगाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयाग में महाकुंभ के दौरान किए गए आयोजनों और सफल कुंभ को लेकर संसद में बयान दिया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उस पर सवाल खड़े कर दिए।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने कुंभ को लेकर बहुत सारी बातें तो जरूर की, लेकिन मौनी अमावस्या पर हुई घटना के बारे में कुछ नहीं कहा। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा करते हुए यहां तक कहा कि कुंभ में जो घटनाएं घटी वहां पर असल में कितने लोगों की मौत हुई वो आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी भी कुंभ के दौरान जो लोग लापता हुए थे उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं। और क्या कुछ कहा इस दौरान अखिलेश यादव ने, आप खुद ही सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को जो 1000 हिंदू खोए हैं लगभग, उनकी जानकारी उनके परिवार को देनी चाहिए। जो मदद का ऐलान किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन परिवारों के मदद क्या करेगी। और जो आने जाने में एक्सीडेंट हुए हैं, जिन लोगों की जान गई है, कोई राजस्थान का आया, कोई मध्य प्रदेश का आया और प्रदेशों से जो आए जिनका एक्सीडेंट में जान चली गई, क्या उन श्रद्धालुओं की मदद सरकार नहीं करेगी? तो जब इतनी बातें हो रही हैं, भागीरथी से लेकर के और सबसे जोड़ा जा रहा है, तो कम से कम जो लोग हिंदू भाई, हिंदू परिवार के सदस्य, श्रद्धालु जो खोए हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी उनको खुजवाए, उनके परिवारों से मिलन करा दे। और अभी भी पोस्टर लगे हुए प्रयागराज में। दुख की बात तो तब है जब बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार उन पोस्टरों को हटवा रही है। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, खोया पाया केंद्र में गए लोग उन्हें नहीं मिल पाए, मजबूरी में उन्होंने पोस्टर लगाया है, उन पोस्टरों को भी सरकार हटवा रही है। तो जो 1000 लगभग हिंदू खोए हैं महाकुंभ में, जो अभी भी नहीं मिले हैं, कम से कम सरकार उनको ढूंढवाए, उसके बारे में जरूर जिक्र करना चाहिए था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस दौरान दावा करते हुए कहा कि आज भी 1000 से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु ऐसे हैं जो महाकुंभ गए थे पर वो गुमशुदा लापता है। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो यहां तक आरोप लगाया कि प्रयागराज और आसपास के शहरों में गुमशुदा और लापता व्यक्तियों को लेकर जो पोस्टर लगाए गए थे, अब उन पोस्टरों को भी राज्य सरकार हटवा रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि देश का माहौल खराब करने का बीजेपी लगातार हथकंडा अपना रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो सारे पन्नों पर गौर करना होगा। सुनने में यह भी आता है कि शिवाजी महाराज का तिलक पैर के अंगूठे से किया गया था। ऐसे में अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी जिससे देश का माहौल खराब हो सकता है। तो फिलहाल अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस मुद्दे को छेड़कर योगी सरकार को चेतावनी दे दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।